क्षण आपके सामने अपनी गवाही रखने पाऊँ। सबसे बड़ी गवाही तो मेरी ये है कि मैं आपके सामने जो जिंदा खड़ा हूँ, ये यहाँ पर जो अपनी गवाही को बांट रहा हूँ, सबसे बड़ी गवाही तो मेरी ये है। मगर जब मैं यहाँ पर अपने अध्ययन को कर रहा था, यहाँ से अध्ययन करने के बाद मैं अपनी सेवकाई की ओर गया, अपने पास्टर के साथ अपनी सेवकाई को आरंभ करने लगा। तो जब मैं अपनी सेवकाई को आरंभ करने लगा तो वहाँ पर कुछ मेरे जीवन से, जब मैं अपनी सेवकाई को आरंभ कर रहा था तो मेरे जीवन से मतलब मेरे साथ इस प्रकार की परेशानी, इस प्रकार का कठिनाई को मैंने किस प्रकार से सामना किया, वो क्षण भर में थोड़े समय में बताने पाऊँगी। गवाही तो मेरे पास बहुत सारी है, 5 मिनट लिए मेरे लिए बहुत कम है, मगर मैं उसको 5 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से हमें समय का अनुकरण करना और समय का पालन करना है। तो जब मैं एक दिन की बात है, जब एक विश्वासी ने मुझे कॉल करा और कहा कि आपके प्रिय अंकल बहुत सीरियस हैं और आप मेरे घर जरूर आएँ, क्योंकि उनको लेके भोपाल जाना है। और वो बहुत सीरियस अवस्था में पाए जाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में जो मेडिसिन था और जो मेडिसिन का असर उनके दिमाग में पड़ गया। जब उनका तुरंत मेरे पास कॉल आया तो मेरे पास सिर्फ घर पे उन्होंने मुझे ऐसा कॉल करा कि ब्रदर सौरभ, आप जल्दी घर आएँ, आपके अंकल बहुत सीरियस हैं और हम लोग ने यहाँ तक कि खाना नहीं बनाया, आपके पास खाना बनाया रखा घर पे, तो खाना टिफिन में पैक करके लाना। तो मैंने तुरंत जो खाना थोड़ा सा था मैंने वो टिफिन में पैक करा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं खाया उस खाने को, मैंने जो खाना था वो टिफिन में पैक करा। जब मैं उनके घर प्रवेश करा तो अंकल इतनी गंभीर अवस्था में पाए जाते थे कि उनके पास आना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करा और जब मैं जा रहा था तो मेरे पास ना तो 1 रुपये थे, ना तो यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं था। तो हर समय कई बार मेरे पास मोबाइल में बैलेंस रहता, वो मेरे पास बैलेंस तक नहीं था। और जब मैं जा रहा था तो मुझे करीबन मेरे को सिर्फ 20 रुपये का किराया चाहिए था, 20 रुपये तक मेरे पास नहीं था। जब मैं अपने घर से निकला मैंने प्रार्थना करा, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी अगुवाई करो, सहायता मत कर। मैंने अपने बैग उठाया और मैं निकल गया। जब मैं निकला तो मैं रोड पे आया और रोड पे आया तो मेरे सामने टेम्पू आया तो मेरे पास पैसा नहीं, मैं उसको कैसे 10 रुपये दूंगा। तो वो टेम्पू मेरे सामने से निकल गया। फिर मैंने भाई से लिफ्ट लिया, भाई क्या मुझे होशंगाबाद तक छोड़ दोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको होशंगाबाद तक छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे होशंगाबाद तुरंत लेके आया। मैं होशंगाबाद से मुझे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उनके घर जाना था। तो मैं उस भर दोपहरी में अपने पैदल से जा रहा था और पसीना बह रहा है, मैं लगा हुआ हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस प्रकार से पसीना पोंछ रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ उनके घर। जैसे पहुँचा तो आंटी कुछ घबराई हुई थी, क्योंकि अंकल की स्थिति इतनी बेकार थी कि उन्होंने आंटी को मारा, उनके शरीर से खून वगैरह भी बहना था। तो मैंने उनका देखा, स्थिति को देखा, तो उन्होंने बोला ब्रदर आप बिल्कुल उनके पास मत जाएं, नहीं तो उनके पास जाएंगे तो आपको मुझसे ज़्यादा गंभीर कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है आंटी। मैंने उनको टिफिन दिया। तो उन्होंने बोला मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, यदि वो ठीक हो जाते थोड़ी से नॉर्मल हो जाते तो मैं आपको कॉल करती हूँ, फिर आप उनको भोपाल लेके चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है आंटी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उनसे बोला ये टिफिन लीजिए, मैं वहाँ पर बाहर साइड खड़ा। मैं आउटसाइड आया और वो समय 2 बजे का टाइम था और मेरे को भी भूख लग रही थी और मैं भूख से प्यासा था। मैंने कहा जो खाना मेरे पास था वो भी मैंने उनको उस परिवार को दे दिया। और जब मैंने उस परिवार को खाना दे दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने बोला प्रभु मेरे पास क्या, वो मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं कुछ बाहर जाके चाय तक पी लूँ। उस प्रकार से मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने प्रभु से प्रार्थना करा उस समय, मैंने कहा प्रभु यदि तू चाहता तो मुझे भोजन प्रदान करेगा, यदि तू नहीं चाहता तो। तुरंत एक प्रभु का दास का बेटा मेरे पास आया और उसको बता भैया यहाँ पर आप कैसे? तो मैंने बोला थोड़ा सा विश्वासी गंभीर अवस्था में है, उनके पास में आया हूँ। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे, चला आप मेरे घर चलिए। तो मैं उनके घर गया, तो वहाँ पर घर पहुँचा तो आंटी ने मुझे नाश्ता दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मेरी भूख की प्यास करी कि क्या ही तो चमत्कार परमेश्वर है। और उस दिन प्रभु ने मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी गवाही दी। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दोनों दासों ने जब सुसमाचार का प्रचार यहाँ पर करा तो उन्हें एक बात बताई कि विश्वास और सुसमाचार में जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं तो हमारे पास एक विश्वास भी होना चाहिए। और प्रभु ने उस समय मेरे विश्वास को इतना मजबूत करा कि मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना पाऊँ। इस छोटी सी गवाही के साथ प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए।